आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ्स बाय महेश में। जैसा कि हम इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, आपको इसका प्रोडक्ट करना है। तो इसको प्रोडक्ट करने के लिए आप बेसिक जो चीज़ करेंगे, आप x का x से इंटू कर देंगे, फिर x का 10 से इंटू करेंगे तो 10x आएगा। 4 का x से इंटू करेंगे 4x आएगा। 4 का प्लस के 10 से इंटू करेंगे 40 आएगा। उसके बाद आप प्रोसेस एड ऑन वाली करेंगे, एक्स स्क्वायर 10x प्लस 4x 14x प्लस 40x। एक जर्नल मेथड आप यही करने वाले हैं। लेकिन क्या इसको किसी और तरीके से किया जा सकता है? हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है और जल्दी किया जा सकता है इससे। तो हम लोग उस चीज़ को सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज यूज़ करनी है पॉलिनोमियल्स में फैक्टराइजेशन करने के लिए, उसको आसान तरीके से सॉल्व करने के लिए। तो आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं, और ये फॉर्मूलेज आपने पढ़े हैं पहले। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, ब्रैकेट में क्लोज है, एक्स प्लस 1 एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट ओपन ए प्लस बी, ब्रैकेट क्लोज एक्स प्लस ए इंटू बी। बहुत ये ना काफ़ी अच्छा है, काफ़ी जगह पे यूज़ होना है, आप इसे इंपॉर्टेंट कर लीजिए, काफ़ी जगह पे यूज़ हुआ है। इसके बाद ए एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, एक्स प्लस वाई का क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy, ब्रैकेट ओपन एक्स प्लस वाई ब्रैकेट क्लोज, एक्स माइनस वाई का स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स माइनस क्यूब है, ये एक्स माइनस क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy एक्स माइनस वाई, या फिर एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब। मैं ये प्रेफर करता हूँ क्योंकि मेरे को ऐसे ये चीज़ पता है, ठीक है। और इसके अलावा एक ये भी है, और ये ना काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इस पे बेस काफ़ी क्वेश्चन बन जाते हैं कई बार। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट ओपन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये फॉर्मूलेज अगर हो सकें तो आप इनका स्क्रीनशॉट लेके इनको याद कर लीजिए सारे। ऑल तो मुझे पता है कईयों को याद होंगे, कई बच्चों को याद नहीं होंगे, बट फिर भी आप इन फॉर्मूलों को याद कर लीजिएगा, इनको और इन फॉर्मूलों को। अभी वापस हम इसी क्वेश्चन पे आते हैं। अगर मान लीजिए ये वाली चीज लग रही होती x प्लस 4 एक्स प्लस, इसका प्रोडक्ट करना होता, तो आप यहाँ पर देखिए ये जो फॉर्मूला है x प्लस ए एक्स प्लस बी, ए और बी यहाँ पे कोई भी नंबर है और x तो वेरिएबल है ही, तो x यहाँ पर है, x यहाँ पर है, यहाँ पे 4 ए मान लीजिए, यहाँ पे 10 को बी मान लीजिए। अगर आप इस फॉर्मूले से करते तो कितना आसानी से कर पाते। आप डायरेक्ट करते इस चीज को, आप डायरेक्ट यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखते पहला थ्रू एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। अगर हम इसको एल्जेब्रिक आइडेंटिटी से सॉल्व करेंगे, और अब हम एल्जेब्रिक आइडेंटिटी से ही सॉल्व करेंगे, तो हम क्या देखते हैं, हम इसका स्क्वायर कर देंगे, उसके बाद ये जो नंबर है इन दोनों को ऐड कर देंगे। अभी नंबर प्लस का 4 है और प्लस का 10 है, तो प्लस का 4 प्लस का 10, 4 और 10 हो जाता है, तो 4 प्लस 10 एक्स प्लस, और 4 और 10 का इंटू कर देंगे, 4 और 10 का इंटू कर दिया। अब क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 40, क्योंकि 40 या 14 कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए आपको लग रहा है इतना समय। वरना अगर आप इसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, जैसे हम अगला कोई क्वेश्चन डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो वो तुरंत से हो जाएगा। चलिए जैसे ये वाला क्वेश्चन देखिए। अब इस वाले क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो आप देखते हैं 3x, x वाला टर्म सेम है और x वाला टर्म सेम ही होना चाहिए, तो आप बस 3x का स्क्वायर कर देंगे, प्लस करेंगे यहाँ पे 4। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये यहाँ पे 4 है, यहाँ पे माइनस का 5 है, आप ऐड करेंगे माइनस के 5 को और इंटू कर देंगे 4 का इंटू माइनस 5 से, तो ये आ गया 9x स्क्वायर। अब यहाँ पे प्लस था 4 माइनस का 5, प्लस का 4 इंटू माइनस का 5 माइनस का 20, x करना भूल गया, 9x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 20, इसका आंसर है। और ये मैंने आपको करके दिखाया है माइनस प्लस में। अगर आप इसे डायरेक्ट करते तो आप और जल्दी कर सकते थे। जैसे कैसे, आप सीधा लिखते 3 का स्क्वायर 9x स्क्वायर, आपने ऐड करना था, आपको पता है ये प्लस का 4 है माइनस का 5 है, माइनस का 1x और 4 इंटू माइनस 5 माइनस का 20, एक लाइन में आंसर आ गया। अगर आप फैक्टराइजेशन वाले मेथड्स को यूज करते हैं तो आप, अगर आप नॉर्मल तरीके से इस क्वेश्चन को करते हैं तो आप इसको ऐसे करेंगे,
30 54 और 54 में अगर हम 3 जोड़ते हैं तो 7 और 9 का इंटू 5 से करेंगे 5 4 9 9 9 2 9 21 81 और 81 में आप 4 ऐड करेंगे। इसका आंसर आप निकाला ये। अगर आप इसे नॉर्मल मल्टीप्लाई तरीके से करते हैं, अगर आप इसको फैक्टराइजेशन वाले फॉर्मूले से करते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं, उसमें लगेगा कौन सा फॉर्मूला सबसे पहले तो देखते हैं। अगर हम 95 को क्या हम लिख सकते हैं 100 माइनस 5, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। या 96 को हम लिख सकते हैं 100 माइनस 4, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। अब आप देखिए ये फॉर्मूला बन कौन सा रहा है, ये फॉर्मूला बन रहा है ये वाला x प्लस ए एक्स प्लस बी। आप बोलेंगे यहाँ तो प्लस है और यहाँ माइनस है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते थे, मान सकते थे प्लस माइनस का 5 और 100 प्लस माइनस का 4। यहाँ पे a की वैल्यू -5 है, जो a है यहाँ पर a की वैल्यू -5 है और b की वैल्यू -4 है। फॉर्मूला क्या था, देखिए फॉर्मूला ये था x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी बराबर था एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी इंटू एक्स, एक्स मतलब ये नंबर, प्लस ए इंटू बी। सिंपल सी ये चीज़ थी। अब यहाँ पर देखिए, अब हम क्या सकते हैं, एक्स स्क्वायर है 100 का स्क्वायर कर दिया, 100 का स्क्वायर 10,000 आएगा। उसके बाद प्लस किया, ए प्लस बी को ऐड कर दिया। अब ए है यहाँ पे -5, बी है यहाँ पे -4, दोनों को जोड़ दिया ना, ए की वैल्यू -5 और बी की वैल्यू -4, दोनों को जोड़ दिया है इंटू एक्स। अब एक्स यहाँ पे क्या है, एक्स यहाँ पर है 100, तो 100 का इंटू कर दिया। और ए इंटू बी, ए क्या है यहाँ पे, ए है यहाँ पे -5 और बी है यहाँ पे -4। अब 100 का स्क्वायर करिए, 10,000 आ गया। इन दोनों को आप एड ऑन करेंगे तो इसका आंसर आएगा -9। इसको अगर आप जोड़ देंगे -5 और -4 जोड़ेंगे तो -9 आएगा, इंटू 100 का हो रहा है। आप ना डायरेक्ट करेंगे इन चीज़ों को, मैं आपको एक एक स्टेप बता रहा हूँ, आप जब डायरेक्ट करेंगे तो बहुत जल्दी ये सॉल्व हो जाएगा। और -5 इंटू -4 प्लस का 20, 5 इंटू 4 20, माइनस इंटू माइनस प्लस। अब ये हो गया आपका 10,000, ये हो गया आपका माइनस का 900 और यहाँ पे हो गया प्लस का 20। अब अगर आप में 10,000 में से 900 घटा देंगे तो आपके पास बचेगा 900, तो 9,100 रुपये। और यहाँ पर आपको 20 जोड़ना है, तो जब आप जोड़ेंगे इसको तो आपका आंसर आएगा 9120। यही आंसर था। आपको लग रहा है कि यार ये तो जल्दी हो गया, आपको ये चीज़ लग रही होगी कि ये चीज़ तो हमने जल्दी कर ली, ये चीज़ हमने लाइक काफ़ी लंबा प्रोसेस लगा। ये लंबा प्रोसेस इसलिए लगा बिकॉज मैंने आपको एक हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप बताई, इसलिए लंबा लग गया। अभी एक क्वेश्चन हम और करते हैं। जैसे क्वेश्चन है 104 इंटू 96, इसको लिखा ऐसे, इसको लिखा ऐसे, तो ये तो आसान ही हो गया। ये तो a प्लस बी ए माइनस बी होल स्क्वायर हो गया, तो 100 का स्क्वायर 10,000 होता है और -4 का स्क्वायर जो कि 16 होता है। ये तो बहुत आसान था, तो उसका आंसर आ गया यहाँ पे 4, यहाँ पे 8, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 9। क्या मैं सही हूँ, देखते हैं। हाँ सही है, ये तो आसान था। एक अब कोई और क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को अगर ले लिया जाए तो आप इसको लिख सकते थे 100 - 2, इसको आप लिख सकते हैं 100 - 5। आपको पता है ए की वैल्यू -2 है और बी की वैल्यू -5 है। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ इसको, आपने 100 का स्क्वायर कर दिया, उसके बाद आपने -2 को ऐड कर दिया -5 के साथ और इंटू एक्स किया, एक्स यहाँ पे 100 है, 100 का इंटू कर दिया और उसके बाद आपने प्लस मल्टीप्लाई कर दिया -2 इंटू -5। ये हो गया 10,000। इसका आंसर आया -7 और इंटू हो गया 100 और यहाँ पर इसको किया इंटू तो आया यहाँ पे 10, तो इसका आपका आंसर आया 10,000 माइनस का 700 प्लस का ये। और जब इसमें से 700 वो करेंगे तो 0 0, यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे आएगा 9, यहाँ पे आएगा 100, हो गया 9400। तो ये कितना जल्दी आ गया। और ये तो जबकि ये तब हो रहा है जब मैं आपको कैलकुलेशन बता रहा हूँ। तो ये आप ना शॉर्ट ट्रिक्स में यूज़ कर सकते हैं कि कैसे जल्दी इसका आंसर निकाला जाए इसमें।
जैसे अभी ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आपको फैक्टराइज करना है। 9x² को आप क्या लिख सकते हैं, 3x का होल स्क्वायर। अब वाई स्क्वायर का तो वाई स्क्वायर। अब आपको ये पता है कि ये फॉर्मूला ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की रेंज में बन रहा है, मतलब ये ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है। आप यहाँ पर देखिए इस चीज को, ये ए एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर और 2xy एक्स वाई, मतलब ये ऐसा कोई फॉर्मूला बन रहा है। मतलब मुझे एक फॉर्म मैंने एक्स स्क्वायर की बना ली, स्क्वायर की फॉर्म बना ली, दूसरी स्क्वायर की फॉर्म बना ली। अब मुझे करना क्या है, 3x का इंटू करना है वाई से, और 2 का इंटू हो जाएगा अपने आप वाई, क्योंकि फॉर्मूला हमेशा 2xy की रेंज में ही बनेगा। 2xy हो सकता है प्लस आए, हो सकता है माइनस आए, अब वो तो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। अभी जैसे मान लीजिए 3x का होल स्क्वायर प्लस 3x इंटू वाई, मतलब पहला वाला टर्म और दूसरा वाला टर्म प्लस वाई। किसका फॉर्मूला बना, ये फॉर्मूला बना 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर। हो गया फैक्टराइज, आ गया। तो आसान है, कहने का मतलब ये है। अब इस वाले क्वेश्चन को करते हैं। 4y स्क्वायर को आप लिख सकते हैं 2y का होल स्क्वायर। अब ये तो 1 है, 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे इसको नीचे कर देते हैं क्योंकि ये थोड़ा छोटा हो गया। 2y का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब यहाँ पर पहला टर्म है 2y इंटू 1, 2y इंटू 1। अब 2y इंटू 1 में किस चीज़ का इंटू करें कि 4y आ जाए, 2 का इंटू करेंगे, और यहाँ ऑलरेडी माइनस है तो यहाँ माइनस ही कर देते हैं, माइनस है। अब ये फॉर्मूला बना किसका, ये फॉर्मूला इस रेंज में बन रहा है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस 2 पहला टर्म 2y इंटू ए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy एक्स माइनस वाई का। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर। हो गया। कितना आसान क्वेश्चन था ये, आपको फैक्टराइज ही करना है। हो सकता है स्टार्टिंग में आपको लगे अरे ये क्या चीज़ चल रही है, बट आपको उसके लिए फॉर्मूले याद होने चाहिए, एंड आप इस फॉर्म में लिख देंगे, ये क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। ये जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है बिकॉज इसमें जो फॉर्मूला यूज होता है वो हम लोग ज़्यादातर याद नहीं रखते, जबकि ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना चाहिए। आप इसको देखिए, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। यहाँ पे xyz का मतलब यह है कि ये पहला टर्म का क्यूब कर दिया, ये दूसरे टर्म का क्यूब है, तीसरे टर्म मान लीजिए क्यूब है, माइनस 3 पहला टर्म इंटू दूसरा टर्म इंटू तीसरा टर्म, और कुछ नहीं है। अब ये इसका फॉर्मूला है xyz ब्रैकेट में बंद है, जब भी ऐसी चीज आएगी तो xyz मतलब पहला टर्म प्लस दूसरा टर्म प्लस तीसरा टर्म ब्रैकेट में क्लोज है, ओपन होगा अगला ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस प्लस जेड स्क्वायर माइनस xy माइनस जेड वाई और माइनस माइनस जेड एक्स। अब यहाँ पर देखिए क्या सिमिलैरिटी है दोनों में, कह रहा है इसको फैक्टराइज करो, तो क्या आप इसमें सिमिलरिटी देख सकते हैं। 27 को मैं लिख सकता था 3x का क्यूब, क्योंकि अगर मैं 3x का क्यूब करता हूं तो वापस 27x क्यूब आ जाएगा। क्या मैं y क्यूब तो y क्यूब रहेगा, माइनस z क्यूब भी z क्यूब रहेगा, माइनस क्या 9 को मैं 3 इंटू 3 कर सकता हूँ, हाँ बिल्कुल कर सकता हूँ, x y z। क्या हम ये देख पा रहे हैं कि इस वाले क्वेश्चन के साथ ये सिमिलरली मैच कर रहा है, बिल्कुल भी बिल्कुल। ये x है, यहाँ पे 3x है, यहाँ पे y है, यहाँ पे y है, यहाँ पे z है, यहाँ पे z है। लेकिन ध्यान रखिएगा बस फर्क ये है कि ये प्लस का z है, ये माइनस का z है, ये 3 है, ये 3 है, ये x की जगह 3x आ गया, y की जगह y और z की जगह z है। बस आप कर ये सकते हैं यहाँ पे, आप कर ये सकते हैं कि अच्छा हमने ये प्लस का ही था, हमने माइनस कर दिया, ठीक है। अब हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, हम फॉर्मूला लगाएंगे ये, मतलब पहला टर्म प्लस दूसरा टर्म प्लस तीसरा टर्म ऐड कर देंगे। तो पहला टर्म 3x, दूसरा टर्म y है, तीसरा टर्म z है, ऐड कर दिया। अब क्या कर सकते हैं, दूसरा ब्रैकेट खोलेंगे, पहले टर्म का स्क्वायर, पहला टर्म क्या है 3x का स्क्वायर कितना होता है 9x स्क्वायर, हम करके दिखा रहे हैं आपको। दूसरा टर्म y का स्क्वायर, तीसरा टर्म z का स्क्वायर। ओके, हमने यहाँ पे क्यों करना था ना, हम क्यों करना है यहाँ पे, और यहाँ पे z का स्क्वायर। अब माइनस फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, माइनस फर्स्ट टर्म क्या है 3x, सेकेंड टर्म क्या है y, तो माइनस फर्स्ट टर्म क्या था यहाँ पे 3x, सॉरी हम गलत, सेकेंड टर्म है, सेकेंड टर्म इंटू z है ना, तो सेकेंड टर्म क्या है y, थर्ड टर्म क्या है z इंटू कर दिया, माइनस थर्ड टर्म क्या है z, फर्स्ट टर्म क्या है 3x, तो इंटू कर दिया 3x का। अब क्या आया 3x प्लस वाई प्लस जेड, 9x स्क्वायर, क्योंकि 3 का स्क्वायर करेंगे और x करेंगे 9x स्क्वायर, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस का 3xy माइनस का yz माइनस का 3zx। ये इसका फैक्टराइज फॉर्म है इतने बड़े का, लेकिन है ना ये यहाँ पर इतना यूज नहीं होता जितना ये यूज होगा
इस वाले केस में इस पे ऐसे क्वेश्चन बहुत बनते हैं और लोग इस पर कंफ्यूज कर जाते हैं। क्वेश्चन होता है ये कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 है तो शो करो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz होता है। इसमें ना आपको सबसे पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए, बात खत्म। आपको जब ये भी शो करना है तो आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या फॉर्मूला है? फॉर्मूला ये रहा कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर x प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब ये क्यों होना चाहिए? ये इसलिए होना चाहिए कि अगर आप मान लीजिए इसको यहाँ पे लिख देंगे एज अ सॉल्यूशन, आप लिख देते हैं कि एज अ सॉल्यूशन हम इसे यहाँ पे लिखते हैं, लिख ही देते हैं हम यहाँ पे इसे एक्स सॉल्यूशन कर रहे हैं, हम इसका सॉल्व कर रहे हैं। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x वाई जेड बराबर एक्स प्लस वाई प्लस जेड और उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का एक्स वाई माइनस का वाई जेड माइनस का जेड एक्स। अब ये बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड तो 0 है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड तो 0 है, तो आपने इसका 0 रख दिया और 0 का इंटू अगर आप किसी से भी करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 0। और ये बराबर किसके था? बराबर था एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। अब क्योंकि ये पूरा का पूरा टर्म 0 के इक्वल है तो हम बस इस टर्म को उठा के यहाँ ले आते हैं। जब इस टर्म को उठा के हम यहाँ ले आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 3xyz, क्योंकि ये माइनस का था यहाँ पे। और जब आप इसको लाते हैं तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर हो जाता है 3xyz। और यही तो प्रूफ करना था, यही तो शो करना था, कर दिया हमने शो। ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज इसमें जब भी कोई ऐसा टर्म आ जाए ना एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0 और कह रहा है ये शो करो, तो आप बस इस वाले फॉर्मूले को याद रखिएगा और इस वाले फॉर्मूले को बिल्कुल उतार दीजिएगा यहाँ पर, इसकी का 0 रख दीजिएगा, पूरा टर्म 0 हो जाएगा और इसको यहाँ पे ले आएगा, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यहाँ तक अगर आपने वीडियो देखी है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, जिससे आपके साथी लोगों को भी ये चीज़ समझ में आए और मेरे को भी थोड़ा मोटिवेशन मिले जिससे कि मैं वीडियो बना सकूँ। और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।